सेम एरे लेके चलेंगे जो कि होगी -1, 6, 2, 0, 7 और 9। उसमें ध्यान से देखना, सब बहुत सारे वेरिएबल बनेंगे और मैं कोशिश करता हूँ हर वेरिएबल का कलर अलग रखने की। तो एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं करंट मैक्स प्रोडक्ट के नाम से, और एक बना रहा हूँ मैं करंट मिनिमम प्रोडक्ट के नाम से। और ये एफिशिएंट अप्रोच क्यों है, इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन कर देंगे, पिछली वाली की ऑफ एन स्क्वायर थी। और फिर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आंसर के नाम से, और बना रहा हूँ मैं प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट, और एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं प्रीवियस मिनिमम प्रोडक्ट। 5 वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइंस खींच देते हैं। याद रखना हम सब एरेज के लिए चेक कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स वो होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इन सब में क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या करा देंगे, -1 की करा देंगे, ठीक है। तो सब में हम डाल देंगे -1, -1, -1, -1, मतलब पहला एलिमेंट एरे का, ठीक है, ए ऑफ 0। तो ये मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू लिख रहा हूँ सबकी, करंट मैक्स प्रोडक्ट की, करंट मेन प्रोडक्ट की, आंसर की, प्रीवियस मैक्स। इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या क्या होगी जब हम यहाँ ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। जब हम 6 पे होंगे तो इनकी क्या वैल्यू होगी चारों की, जब हम 2 पे होंगे तो इन चारों की क्या वैल्यू होगी, जब हम 0 पे होंगे इन चारों की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। मैं वो चेक वो कर रहा हूँ, समझ आ गया टेबल क्या करेगी। हेलो, हाँ क्लियर मुस्कान? दोनों को ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब 6 पे होऊंगा, जब इन चारों की क्या वैल्यू होगी, 2 पे, 0 पे, 7 पे, ऐसे हम टेबल को भरेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं जब 6 पे होऊंगा तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या है, या तो एक नंबर नोट करना, नंबर। हाँ जी बोलो सर। 99। कहाँ पे थे हम? हाँ, जब हम 6 पे चले जाएंगे हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है -1 इंटू 6, -6, और एक है खाली मैं 6 को लेके चलूँ 6, ठीक है, आया ना? हाँ तो सब छोटे से ब्रैकेट में लिख लेता हूँ नीचे, -6 और 6। इनमें से बड़ा कौन सा है? 6। ये यहाँ डल गया 6, ठीक है। मिनिमम प्रोडक्ट, इनमें से मिनिमम कौन सा है? -6। आंसर में क्या आना चाहिए, 6 या -6? 6। और प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट हम यहाँ पे आने के बाद वही रख देंगे जो करंट होगा, और प्रीवियस मेन प्रोडक्ट में भी वही रख देंगे जो वो होगा। तो यहाँ पे भी सेम चला जाएगा, 6 और -6। ऐसा क्यों करूंगा मैं, आगे जैसे चलते चलेंगे पता चलता चलेगा, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं, जब हम 2 पे आ चुके हैं, 2 पे आ चुके हैं तो भैंस के पास 3 ऑप्शन। क्या क्या 3 ऑप्शन है वो?
या तो ये 12 हो जाए या -2 हो जाए या फिर माइनस यहाँ तक, मतलब एंड एलिमेंट 2 होना चाहिए उसका, जो हम सब एरे ले रहे हैं उसका एंड एलिमेंट 2 होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं हम। जब हम 2 पे आ चुके हैं तो जो जहां तक 2 तक जो सब एरेज बन रही हैं, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? या तो हो जाएगा ये -12 या 12 और खाली 2 भी है ना, है ना, हाँ 12 -12 या खाली 2 भी। ये तो टोटल ये होगा जो होगा यहाँ से -12 या 6 × 2 12 या फिर 2 भी। तो इनमें से बेस्ट कौन सा है? 12 आया ना? खुशबू समझ आ हाँ रहा है? अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? -12। आंसर में क्या प्रिंट होना चाहिए? अब तक 12 प्रिंट होना चाहिए इन सब में, देख लो यहाँ तक 12 ही मैक्सिमम, ठीक है। और प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में अब करंट मैक्स प्रोडक्ट रख देंगे और प्रीवियस मिन प्रोडक्ट में हम करंट मिन प्रोडक्ट रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम इन दोनों की मदद से यहाँ पे चेकिंग करेंगे, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, अभी तो मैंने लिख दिया बस ऐसे बोल दिया, पर जो हम चेकिंग करेंगे कि मैक्स कौन सा है, निकालेंगे कैसे, वो इनकी मदद से चेक करेंगे, जो प्रीवियस मिन प्रोडक्ट है और प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले हम सारा मतलब वो बना लेते हैं। अब यहाँ पे तो इजी है, अभी है 0 है एंड में, तो बस 0 ही ऑप्शन बचता है, आया ना? हाँ ठीक है। और करंट मिन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा फिर, जब तक 0 हो जाएगा, 0 ठीक है। आंसर में क्या आएगा? 12 ही रहेगा, क्लियर? जो मैक्स है इसमें वही रहेगा, हाँ ठीक है। और प्रीवियस जो वो है क्या बोलते हैं मैक्स प्रोडक्ट है, और प्रीवियस ये भी 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम नीचे आने के बाद करंट मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में रख देते हैं और करंट मिन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। फिर इन दो वैल्यूज की मदद से ही हम ये दो वैल्यूज भरते हैं, ये वाली वैल्यूज जो है इन दो वैल्यूज की मदद से ही हम ये वाली दो वैल्यूज भरते हैं। वो कैसे भरेंगे वो भी दिखाऊंगा अभी। अभी आगे हम चलते हैं। 7 पे अभी भी 0 ही रहेगा, 7 पे 0 आ चुका है, ठीक है, नो डाउट। या एक चीज और हो सकती है, 0 और 7 भी तो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन 0 बच रहा है इसके पास और एक 7 बच रहा है, आया ना? हाँ तो 7 ले लेगा ना फिर तो ये, क्लियर? यहां तक तो जितनी भी सब एरे बन रही हैं इससे पहले, वो तो सारी 0 ही बन रही है 7 को इंक्लूड करने के बावजूद भी, चाहे वो 6 2 0 7 हो, चाहे वो 2 0 7 हो, मतलब जो 7 पे एंड करने वाली जितनी भी सब एरे बन रही है उनमें 0 आ रहा है तो 0 ही होगा। या फिर एक है कि सिंपल 7 हो जाए, तो यहाँ पे हम 7 ले लिया। करंट में क्या होगा? 0 या 7 में से कौन सा छोटा है? 0 छोटा है। आंसर में अभी भी मैक्स ही रहेगा, जो कि हमारा 12 है। अब प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में 7 को रख दूंगा, जो कि मेरा करंट था, और प्रीवियस मिन प्रोडक्ट को मैं 0 रख दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब 9 तक क्या ऑप्शन है? या तो यहां से जितने भी बन रहे हैं उनमें 0 इंक्लूड हो, तो एक तो 0, या फिर 7 9 63 इंक्लूड हो, 7 और 9, और क्या फिर खाली खुद 9 इंक्लूड हो। इनमें से सबसे बड़ा 63, ठीक है, और इनमें सबसे छोटा 0। आंसर में क्या प्रिंट होएगा? अब आंसर में 63 चला जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा? 63, और प्रीवियस मिन प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा? 0। ये समझ आ गया मैंने भरी कैसे है, क्लियर? यस हाँ ठीक है। अब चेक करते हैं एल्गो कि मैं ये वैल्यूज कहाँ से लाया, 12 -2 और 2, मैं हमेशा ये वैल्यू कहाँ से ला रहा हूँ। ये चेक करने के लिए अब क्या करते हैं, अब अपना एल्गो पे आते हैं। तो मेन चीज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो करंट मैक्स प्रोडक्ट है ना उसको इक्वल टू रख रहा हूँ मैक्स वैल्यू के। मुझे इनमें से मैक्स वैल्यू चाहिए ना, जो भी मेरी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे उनमें से मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए। अच्छा, मैक्स किस चीज की चाहिए? प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट को, जो भी मेरा प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट होगा यहाँ तक वो 12 आया हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर वो मैक्स है तो उसमें मैक्स प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट वैल्यू जो रहेगी वो 12 रहेगी, क्लियर? उसको मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं a ऑफ i पे होऊंगा ना उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। हेलो, जिस ith एलिमेंट पे मैं हूं, i यहां से चल रहा है,
तो क्या कर रहा है, आई यहाँ से चल रहा है। जब मैं I3 पे हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में वैल्यू रखी है उसको A ऑफ I यहाँ से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो इसके ब्रैकेट में एक 0 जाता, ठीक है। और अगर तुम्हें और इजी से अच्छे से देखना तो एक काम करते हैं, इसको और पीछे से लेते हैं, ठीक है, समझ यहाँ से लेके देखते हैं 12 के लिए। तो मैं प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में क्या कर रहा हूँ, A ऑफ I एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे A ऑफ I क्या है 2, तो मैं 6 को क्या कर रहा हूँ, मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, A ऑफ 2 से, ठीक है। तो 6 जो यहाँ पे 12 रखा गया। क्लियर? हेलो, हाँ ठीक है। अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं A ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A ऑफ I से। अब ऐसा क्यों है, वाई, मतलब ऐसा क्यों कर रहा हूँ? नेगेटिव नंबर हो तो ये भी बड़ा बन जाएगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 होता तो ये 12 बन जाता। आया मुस्कान समझ? हाँ ठीक है। तो इसलिए हमने करंट मीन प्रोडक्ट लिया ही इसलिए है ताकि हम नेगेटिव वैल्यूज को भी चेक करते चले, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होंगी तो मैक्स में यहाँ पे करंट मैक्स में स्टोर हो सकती है। और तीसरी वैल्यू में क्या ली, तीसरी वैल्यू मैंने खाली ली A ऑफ वही I, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन मेरे पास क्या आई, एक लाइन मेरे पास ये आई कि करंट मैक्स प्रोडक्ट में मैं क्या रखता हूँ, करंट मैक्स प्रोडक्ट मैं रखता हूँ मैक्स वैल्यू किस किस की, जो मेरा प्रीवियस मैक्स में पड़ा है, प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में उसको AI से मल्टीप्लाई कराता हूँ, या फिर जो मेरा प्रीवियस मिन में पड़ा है, मिन प्रोडक्ट में उसको AI से मल्टीप्लाई कराता हूँ, या फिर जो खाली AI है खुद वो। तो ये मेरे पास एक पहली लाइन आ गई चेकिंग करने के लिए। क्लियर? अब वैसे मुझे करंट मिन वैल्यू भरनी है, उसमें क्या करूंगा, बस ये जो सारी चीजें इनका मिनिमम। क्लियर? ये चीज किसको क्लियर है? क्लियर है। मुस्कान? हाँ क्लियर है। ये बड़ी डाउट वाला क्लियर था तेरा। तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो हम जैसे देख रहे थे, हम खुद देख रहे थे, मैं इसी डिब्बे में से जो सबसे बड़ा वैल्यू था यहाँ रख रहा था, जो सबसे छोटा वैल्यू था यहाँ रख रहा था। तो मैंने करंट मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू इसमें लगा ली और ये इसमें लगा ली। फिर आंसर में मैं क्या करूंगा, आंसर में बस सिर्फ मैं पिछला आंसर मैक्स ऑफ पिछला जो आंसर था वो और करंट मैक्स प्रोडक्ट चेक करूंगा। मिन का मुझे करना है क्या आंसर में, मिन मैंने क्यों लिया है, मिन तो मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं प्रीवियस मिन प्रोडक्ट में कुछ डाल सकूं, वो तो मैंने इसलिए लिया है करंट मिन तो सिर्फ। ये 3 लाइन क्लियर? आंसर कैसे रखा जाएगा, जो करंट मैक्स प्रोडक्ट और आंसर में मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखते चलो तुम, 6 में और जो -1 था उसमें 6 मैक्सिमम था, फिर 6 और 12 में 12 मैक्सिमम था, फिर 12 और 0 में 12 मैक्सिमम था, फिर 12 और 7 में 12 मैक्सिमम, और 12 और 63 में फिर यहाँ पे 63। देख रहे हो क्या क्या चेकिंग हो रही है। ये एलिमेंट इससे चेक हुआ था, ये एलिमेंट इससे चेक हुआ था, ये एलिमेंट इससे चेक हुआ था, ये एलिमेंट इससे, ये वाली वैल्यू इससे। क्लियर? हेलो, करंट मिन में भी तो आ सकता है ना बड़ा। क्या मिन, अरे मिन में बड़ा कैसे आ सकता है, ये देख। ठीक है ठीक है, करंट मिन बस किस लिए लिया है, ताकि बाद में जब ये कोड ये दोनों खत्म हो जाएं ये वाले, तो उसमें इनकी वैल्यू प्रिंट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट में जब यहां तक मैं आंसर में कुछ डाल दूं, जो मेरा करंट मैक्स प्रोडक्ट है वो डाल दूंगा, और प्रीवियस बस ये मिन में डालने के लिए कुछ हमने वो बनाया था करंट में, इसमें मैं करंट मिन वैल्यू डाल दूंगा। क्लियर? फिर ये वापस से प्रीवियस और ये अपडेट हो चुके हैं, मतलब जो -1 माइनस था वो 6 और -6 हो चुका होगा, जो 6 और -6 होगा फिर वो 12 और -12 हो जाएगा। किसके लिए, जब हम I3 पे पहुंच जाएंगे उसके। अब क्लियर है चीज, एल्गो क्लियर?
हेलो, हाँ कोड क्लियर? ये है बस कोड, ये 4 लाइन कोड क्लियर? बोल हाँ दो। आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आई हमने पहले इनिशियलाइजेशन पहले उसके लिए सबकी करा दी थी, तो आई जाएगा 1 से n तक, ठीक है। और रिटर्न करा देंगे हम अपना बाद में आंसर, जो हमारा आंसर में रखा है वो रिटर्न करा देंगे, और 63 रहेगा लास्ट तक, वो प्रिंट होके आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये सब एक नहीं। बस ये 4 लाइनें जो हैं 5, ये एक लूप के अंदर जाएंगी और आंसर लूप के बाहर जाएगा। अब फटाफट कोड कर देते हैं, फिर तो हम छुट्टी कर देंगे। कोड मैंने से करा हुआ है, अगर क्या बोलते हैं सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ा भी सकते हैं। वापस से टाइप करूं या बस कोड दिखा दूं? वही तो मैंने करा क्या, 5 वेरिएबल लिए, करंट मैक्स प्रोडक्ट, करंट मिन प्रोडक्ट, प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट, प्रीवियस मिन प्रोडक्ट और आंसर। सबकी इनिशियलाइजेशन पहला एलिमेंट एरे का, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूँ अपनी एरे को। एरे हमारी -1 6 2 0 7 और 9। फिर क्या करा, लूप चलाया 1 से n तक, जो भी समझाया करंट मैक्स प्रोडक्ट में। अच्छा हाँ यार, एक चीज बताना भूल गया मैं, वापिस आओ उस पर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्स के अंदर मैक्स लगा रहा हूँ 2 बार, बाय ऐसा क्यों? तो एक बार वापिस से आओ, हालांकि तुम्हें पता ही होगा, फिर भी एक बार जस्ट उसके लिए। हाँ, सिर्फ ए और बी 2 ही आर्गुमेंट आ सकते हैं, और मिन में भी। और मेरे को देखो मैं 3 डाल रहा हूँ, ए बी और सी डाल रहा हूँ, है ना। ठीक है मुस्कान, मैक्स में जो इन बिल्ड मैक्स फंक्शन है उसमें 2 ही आर्गुमेंट आ सकते हैं, ए बी, और मैं ए बी और सी 3 वो डाल रहा हूँ। ये देख 3 को मैं लगा रखे हैं, पहला ए बी और सी। ठीक है मुस्कान, मुस्कान है वो मीटिंग में? हाँ है। मुस्कान पता नहीं कहाँ। तो बस करा क्या, यहाँ पे मैक्स के अंदर मैक्स लगा दिया, पहले वो ए और बी में से मैक्स निकाल लेगा, फिर वो सी में निकाल लेगा। क्लियर? ऐसे मिन में, ठीक है खुशबू? हाँ मुस्कान आई? मुस्कान तानी। तो यहाँ पे बस मैक्स के अंदर मैक्स लगाया पहले 2 पे, इनमें से जो मैक्स आ जाएगा फिर वो ए आई के साथ कंपेयर हो जाएगा, और फिर वैसे मिन के साथ लगाया, इन दोनों में से मिनिमम आएगा फिर वो ए ऑफ आई के साथ कंपेयर हो जाएगा। आंसर में क्या लिखना है, करंट मैक्स प्रोडक्ट, और जो आंसर में से मैक्स होगा वो आंसर में जाएगा। प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट होगा वो फिर हम करंट मैक्स प्रोडक्ट में डाल देंगे, और प्रीवियस मिन प्रोडक्ट को करंट मिन, मतलब करंट मिन को फिर इनमें डाल देंगे। तो ये अपडेट हो जाएंगे, प्रीवियस वाले जो करंट थे वो प्रीवियस हो जाएंगे, फिर वापस से लूप चलेगा दूसरे एलिमेंट के लिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही है, ओएन ही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, कांस्टेंट स्पेस है, तो A1 O1 सॉरी। इसको रन कराते हैं। सिक्सटी 63 आंसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर दोनों अप्रोच? यस। मुस्कान तो पता नहीं सुन रही नहीं सुन रही। एंड कर दूं? हाँ